ऑफेंस एक ट्रैप है, ट्रैप। Offense is a जब trap. शैतान जानता है ये व्यक्ति बहुत ऊंचा उड़ सकता है, तो वो जानता है इसको कैसे पकड़ना है। ऑफेंस डाल दो इसके अंदर। वो केवल अपनी जो बुलाहट है उसका नाश कर रहे हैं ऐसा करके। Not knowing that they are only destroying their own calling by doing so. ऑफेंस उस पॉइजन की तरह है, अगर आप उसको अपने अंदर रखोगे वो और पॉइजनस होता रहेगा, और जहरीला होता रहेगा, और जहरीला। और एक समय आएगा आपका हृदय इतना जहर से भर जाएगा कि आपकी जुबान से केवल जहर बाहर निकलेगा, और जो लोग आपके अगल बगल में हैं वो फिर जहर उन्हें प्रभावित करने लग जाएगा। Offense is that poison. If you keep it in your heart, it will keep on turning more and more toxic. And after some time, when those people will speak, they only spew poison. ऑफेंस केवल बुरा मानना नहीं है। Offense is not just feeling bad about something. ऑफेंस इज नॉट एन इवेंट। वो एक घटना नहीं है, ऑफेंस इज अ डिसीजन वो एक निर्णय है टू स्टे बिटर, कि आप कड़वाहट को रखो अपने अंदर, टू फील जस्टिफाइड इन योर बिटरनेस। कि आप कड़वाहट महसूस करने को सही समझो। जो ये शब्द ऑफेंस है, ये ग्रीक एक शब्द स्कैंडलॉन से आता है। The word offense comes from the Greek word scandalon. और आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? स्कैंडलॉन का मतलब क्या होता है? You know what it means? ट्रैप। फंदा। दाऊद कहता है वो मुझे बहेलिए के जाल से बचाएगा। David says he will. ये बहेलिए का वो जाल है जो चिड़िया को ट्रैप करने के लिए बनाया जाता था, और अगर चिड़िया ट्रैप हो गई, पकड़ी गई, तो फिर ऊंचाइयों में उड़ नहीं सकती। ऐसी कितनी चिड़ियाएं हैं जिनको शैतान ने बांध दिया और वो कभी उस ऊंचाई तक नहीं उड़ पाए क्योंकि उन्होंने ऑफेंस को अपने हृदय में जगह दी। David says he will protect me from the snare of the fowler. The snare is set so that the birds can get trapped, and when a bird is trapped, they can never fly they can never soar at great heights. And so many people's lives, so many birds have been trapped in those traps, in those snares. मैंने आज तक किसी और चीज को, एक व्यक्ति को इतना जल्दी ट्विस्ट करते हुए नहीं देखा जितना ऑफेंस कर सकता है। I have never seen anything else twist people so quickly as I have seen offense twisting people. Some people who carried beautiful hearts. वो लोग जिनके खूबसूरत हृदय थे, कुछ समय बाद जब मैंने उनको देखा, when I met them after some time, they were super twisted. पूरी तरह से ट्विस्ट हो चुके थे अंदर। क्यों? क्योंकि ऑफेंस को जगह दी। Why? Because they gave space to offense. ऑफेंस उस पॉइजन की तरह है, अगर आप उसको अपने अंदर रखोगे वो और पॉइजनस होता रहेगा, और जहरीला होता रहेगा, और जहरीला। और एक समय आएगा आपका हृदय इतना जहर से भर जाएगा कि आपकी जुबान से केवल जहर बाहर निकलेगा, और जो लोग आपके अगल बगल में हैं वो फिर जहर उन्हें प्रभावित करने लग जाएगा। Offense is that poison. If you keep it in your heart, it will keep on turning more and more toxic. And after some time, when those people will speak, they only spew poison. एक स्त्री, मैंने बताया था, हम मोती नगर में थे, वो आई और उसके पूरे हाथ पांव मुड़े हुए थे अर्थराइटिस की वजह से। We told you we were in Moti Nagar. There was a woman that was brought, and her hands and feet were twisted because of arthritis. और उसके अंदर इतनी ज्यादा घृणा थी अपनी सास के लिए, एक डिसलाइक नहीं, घृणा। And she had such hatred towards her own जैसे मैं उसको mother-in-law. प्रार्थना करने लगा, प्रभु ने मुझे कहा अभी रुक जा, प्रार्थना मत, इसको बोल पहले अपनी सास को माफ करे, क्योंकि अपने हृदय में इसने बहुत ज्यादा नफरत रखी। When I was about to pray for her, the Lord said, "Tell her first to forgive her mother-in-law because she has harbored so much bitterness in her heart." मैंने उस बहन को बात बोली, I told that sister. उन्होंने कहा मर जाऊंगी इस बीमारी में, She said she will die in that और sickness, उस औरत को कभी माफ नहीं करूंगी। but will never forgive her Who was mother-in-law. suffering? कौन सह रहा था वो सब? She was suffering. वो सह रही थी। That's why it's a trap. इसीलिए तो ये फंदा है। जो ऑफेंस को अलाउ करता है वही सबसे ज्यादा सफर करता है। Those who allow the offense, they are the ones that suffer the most. सेल्फ पिटी। The third is self-pity. सेल्फ पिटी का मतलब खुद पर दया दिखाना। सेल्फ पिटी मीन्स फीलिंग सॉरी फॉर योरसेल्फ। अपने आप के बारे में ही बुरा महसूस करते रहना। It is to have this victim mentality. वो बेचारे की मानसिकता रखना। To identify yourself as a victim. पूरी दुनिया मेरे विरोध में है। You see the whole world is against me. कोई मुझे अच्छा नहीं मानता। Nobody thinks good of me. किसी ने मुझसे प्यार नहीं किया। Nobody has ever loved me. उसकी कड़ी में तो पकोड़े डाले, मेरी कड़ी में पकोड़े भी नहीं डाले। It's the feeling of being ununderstood by the entire world. कोई
कोई मुझे नहीं समझता, ये भावना के पूरी दुनिया मुझे गलत समझती है. Nobody understands me. कोई मुझे नहीं समझता. अबे तू भी अपने आप को नहीं समझता. Even you don't understand yourself. Self pity is miserable. खुद पर आत्म दया दिखाना बहुत ही दयनीय है. No, no, no. You are not called to be a victim. You are called to be victors in Christ Jesus. आप बेचारे होने के लिए नहीं, आप जयवंत होने के लिए बुलाए गए हो मसीह यीशु कब में. तक बेचारेपन का वो गीत गाओगे आप जिंदगी भर? Till when will you sing that song of self pity all life No, long? you are not a victim. आप बेचारे नहीं हो. Come on, say this after me. I am not a victim. बोलो मैं बेचारा नहीं हूँ, I am an overcomer. मैं जयवंत हूँ. I am victorious in Christ Jesus. मैं मसीह यीशु में जयवंत हूँ. You will be shocked to see how many people are infected with this kind of thinking. आप हैरान हो जाओगे जानकर कि कितने लोग इस तरह की सोच से जूझते हैं. और जब से इंस्टाग्राम आ गया तब से तो ये 100x हो गया है. And ever since Instagram has come, this has grown 100x. क्योंकि देखा उन्होंने स्टोरी में, क्या ये भी गई, ये भी उस रेस्टोरेंट, ये भी है, मुझे नहीं बुलाया. Because they can see. शुरू हो गई सेल्फ पिटी की Oh, स्टोरी. they all went to that restaurant. They did not invite me. सेल्फ पिटी का मतलब खुद पर दया दिखाना. सेल्फ पिटी मीन्स फीलिंग सॉरी फॉर योरसेल्फ. अपने आप के बारे में ही बुरा महसूस करते रहना. इट इज टू हैव दिस विक्टिम मेंटालिटी. वो बेचारे की मानसिकता रखना. देखो वहाँ ग्रुप बैठा. Look, there's a group there. मैंने कहा बहन I said, यहाँ sister, क्यों बैठी हो? Why are you sitting here? वहाँ ग्रुप है. Because there's a group there. मैंने कहा क्या तुम वहाँ गई? I said, did you go there? क्या उन्होंने तुम्हें मना किया कि यहाँ नहीं बैठो? कह रही, Did they नहीं. say no, don't come here? मैंने चलो She चेयर said, उठाओ. no. I said, take your वहाँ chair. गई, Go वहाँ there. बैठ गई. सबने बोला अरे वेलकम बहन आओ. She went and she sat. Everybody welcomed her. ग्रुप कहाँ था? Where was the group? वहाँ नहीं था. Not there. अब अगर आप सोचते हो कि वो 40 लोग उठ के आपके आसपास चेयर लगा लें तो गलत एक्सपेक्टेशन है. If you think that those 40 people should get up and put their chairs around you, then that's a wrong expectation. Hear this. सुनिए. So many people are depressed today because they are hearing themselves instead of speaking to themselves. बहुत से लोग आज इसीलिए डिप्रेस्ड हैं क्योंकि वो अपने आप को सुन रहे हैं अपने आप से बोलने की जगह पर. जो एक वो इंटरनल आवाज है ना जो आपको आती है अपनी, That inner voice that you hear of yourself, बहुत जरूरी है. it's very उस important. पर ध्यान दो. Pay close attention to क्या it. नैरेटिव वो आपको बोलती है, वो What is the- आवाज आपको क्या कहती है. What is the narrative it gives to you? What is the क्योंकि that अगर वो voice say to आवाज you? बदली नहीं Because if that voice does not जिंदगी change, भर आप एक गुलाम की तरह जीवन you जियो. will live like a slave all life long. Because hear this. सुनिए. You will gradually believe the story that you tell yourself. Make sure you tell yourself a glorious story. आप अंत में वो कहानी मान बैठोगे जो आप अपने आप को बताते रहते हो. इसीलिए ध्यान देना कि अपने आप को एक बहुत महान कहानी बताना. जब आप अपने आप को बोलने लगे मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं परमेश्वर के फेवर में चलता हूँ, मैं परमेश्वर के फेवर में चलती हूँ, परमेश्वर मुझसे बेइंतहा प्यार करता है, मैं जयवंत से बढ़कर हूँ. जब आप अपने आप को ये बोलने लग जाओगे जो आपकी इंटरनल स्क्रिप्ट है वो बदलने लग जाएगी. When you start to tell yourself, I am blessed, the Lord loves me, I walk in His favor. When you keep on telling yourself, your internal script starts to change. Gratitude is one of the fastest way to overcome self pity. धन्यवादिता एक सबसे महान तरीकों में से है इस आत्मदया पर जय पाने के लिए. देख तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, See, why did this happen to मेरे you? साथ ही ऐसा हुआ. This only और happened. हम वो नहीं देखते जो सारी भलाई हमने देखी. And we don't see all the goodness that we have seen. बोलो आज से पिटी पार्टी बंद. Say, from today, pity parties are shut. You don't need sympathy. आपको किसी की सहानुभूति की You जरूरत नहीं है. need the truth of God's word. आपको परमेश्वर के वचन का सच चाहिए. Pride and it's deadly. और ये जानलेवा है. Pride is the quickest way to destroy someone. क्योंकि घमंड सबसे तेज तरीका है किसी को नाश करने का. Why? Because anybody who allows pride for a long time, God starts to resist a prideful person. क्योंकि जो कोई अपने दिल में घमंड को जगह देता है परमेश्वर उसका विरोध करने लगता है. घमंड या अहंकार अपने आप को जहां परमेश्वर ने आपको रखा है उससे कई गुना ऊपर देखना है. Pride or arrogance is to see yourself much higher than where the Lord has placed ये you. सेल्फ पिटी का दूसरा छड़ी का दूसरा हिस्सा है. This is the opposite end of self pity. सेल्फ पिटी या आत्मदया कहती है मैं कुछ नहीं हूं,
कोई मुझसे प्यार नहीं करता, घमंड कहता है मैं ही मैं हूं, सब मैं हूं. Self-pity says, I am nothing, no one loves me. Pride says, I am everything. आप जानते हैं शैतान ने अपने हृदय में कहा था, मुंह के बाहर भी नहीं, हृदय में कहा. Do you know the devil said it in his heart, not even with his मगर mouth. परमेश्वर हृदयों को जानने वाला परमेश्वर. But God, He sees the hearts. यशाया 14 उसकी 13 से 14 जब हम पढ़ेंगे, When we see Isaiah 14, तू मन में कहता तो था. कहां कहता था? शैतान ने कहा मन में, बाहर नहीं कहा, मन में कहा. तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा. For you have said in your heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount of the congregation on the farthest sides of the north. ये क्या किया? मैं अपने आप को क्या करूंगा? खुद ऊंचा करूंगा. The devil was saying, I will आपको exalt myself. अपने आप को ऊंचा नहीं करना है. You don't have to exalt yourself. आपका पिता है जो सही समय पे ऊंचा करता है. You have a father who will exalt you at the right time. परंतु तू अधलोक में उस गड्ढे की तरह तक उतारा जाएगा. That's the spiritual principle. Anybody who tries to go up by their strength, they will be brought down. And anybody who humbles under the mighty hand of God will be exalted in due time. Yet you shall be brought down to Sheol, to the lowest depths of the pit. ये वो आत्मिक सिद्धांत है. जो कोई अपने आप को ऊंचा उठाना चाहेगा वो नीचा कर दिया जाएगा, लेकिन जो कोई अपने आप को नम्र करता है उसे परमेश्वर ऊंचा उठाएगा. आप जानते हैं बाइबल कहती है बलवा करना विचक्राफ्ट, जादू टोना करने की तरह है. The Bible says it is like the sin of witchcraft. आज कितने सारे ऐसे मसीह हैं जो कलीसिया में नहीं है, इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने उनके लिए कलीसिया नहीं रखी थी, Today बल्कि इसलिए क्योंकि वो किसी को समर्पित नहीं हो सकते. उनके जीवन में कोई समर्पण नहीं, क्योंकि घमंड से भरे. Today so many people are not in the church, not because God had not kept a church for them, but because they were full of pride and they did not want to submit under anyone. यीशु 12 साल का था और उसके पास इतना ज्ञान था कि उसने उस समय के जो सारे फरीसी और शास्त्री थे वे आश्चर्यचकित हो गए यीशु के ज्ञान को देखकर. Jesus was 12 years old and he had so much knowledge that all the scribes and Pharisees were astonished at his knowledge. मगर याद रखना, बुलाहट केवल ज्ञान के द्वारा नहीं चलती. But always remember, your calling doesn't operate just by your knowledge. कई लोग उन्होंने ज्ञान पा लिया, Some people have acquired सेवा शुरू knowledge करी, उन्हें समझ में नहीं आता सेवा में हमारी बरकत क्यों नहीं है. and they've started ministry, but they don't understand why the ministry This isn't is not just prospering. about knowledge. क्योंकि मुद्दा ज्ञान पाना नहीं है. 12 साल में यीशु के पास फुल नॉलेज था, At the age of 12, Jesus had all the knowledge. मगर तब भी परमेश्वर पिता ने बोला जा अपने माता पिता के अधीन रहे. 12 साल के बाद 18 साल वो अपने पृथ्वी के जो शारीरिक माता पिता थे उनकी अधीनता में जिया, और जब 30 साल का हुआ, जब समय पूरा हुआ, तो बुलाहट में उसे भेजा गया. But the father told him, when he had all the knowledge, the father told him to go and submit to his physical mother and father. And for 18 years he was under process, under training, and when the time was full, the father called him for the work of the ministry. The voice of pride is I only submit to God is the voice of pride. घमंड की आवाज है ये कि मैं सिर्फ परमेश्वर को समर्पित हूँ. No, नहीं, no. नहीं. Here God tells us to submit to earthly men. यहाँ परमेश्वर हमें आदेश देता है कि हम अपने अधिकारियों के अधीन समर्पित हों पृथ्वी पर. God has built his beautiful kingdom and there are protocols in the kingdom. परमेश्वर ने अपना खूबसूरत राज्य को बनाया है और उसमें नियम और सिद्धांत है जो काम करते Never हैं. try to quit the process. कभी भी प्रक्रिया से बाहर आने की कोशिश मत करो. If you try to hasten and get your baby before 9 months, अगर आप कोशिश करेंगे कि जल्दीबाजी में 9 महीने से पहले ही बच्चा जन्म ले ले, what do we call that child? Premature. The child was not yet mature and that's why there are many complications. उस बच्चे को प्री मेच्योर डिलीवरी बोलते हैं. प्री मेच्योर बच्चा है और इसी कारण से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं. और जो घमंड में चलते हैं आप देखोगे वो केवल डाहा
और डिविजन और ये चीज क्रिएट करते हैं. And those who walk in pride, those who live in pride only cause divisions and all the And fights. that's why they live favorless. इसीलिए वो बिना अनुग्रह की जिंदगी जीते हैं. Oh, a favorless life is a flavorless life. एक अनुग्रह रहित जिंदगी एक स्वाद रहित जिंदगी है. Oh, let me say that again. मैं दोबारा कहूंगा. अभी अभी आया है, fresh from the oven. A favorless life is a flavorless life. अनुग्रह रहित जिंदगी स्वाद रहित जिंदगी है. But a favor filled life is a flavor filled life. लेकिन एक अनुग्रह से भरी जिंदगी स्वाद से भरी जिंदगी है. मतलब लोग कहेंगे वाह क्या जिंदगी है आपकी, मजा आ गया, स्वाद ही स्वाद है. People will rejoice when they will look at your life for the flavors that God has in your life. अधीनता एक अच्छे हृदय, एक स्वस्थ हृदय की एक साइन है. Submission is a sign of a healthy heart. If you can submit, अगर आप your heart is समर्पित tender. अगर आप समर्पित हो सकते हो तो आपका दिल नरम है. आपने देखा है जो पेंट ब्रश होता है, Seen the paint brushes? हाँ कितने लोगों ने देखा है जो पेंट होता है ब्रश, हाँ जब वो सॉफ्ट होता है ना, सॉफ्ट, When the paint brush is soft, तो जो चित्रकार है ना उसे कहीं से भी मोड़ के एक ब्यूटीफुल पिक्चर बना सकता है. the painter can bend it and make a beautiful picture बिकॉज मुड़ता है. because the मगर brush जब bends. कड़क हो जाता है But when it hardens, तो उससे कुछ नहीं बन सकता. then there's nothing good that can be made from it. Keep your heart tender before the Lord. अपने दिल को परमेश्वर के सामने नरम रखो. आर्मी में अलग अलग रैंक्स होते हैं. One thing the church has not learned But yet. everybody is very clear. What happens And they in the army? submit to their reporting officers. What happens in the army is there are different ranks और हर कोई बहुत स्पष्ट होता है उन रैंक्स के बारे में और अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर के अधीन समर्पित होता आप है. सोचो एक आर्मी में क्या होगा. हर एक सैनिक सोचे भाई मैं किसी को सबमिट नहीं करूंगा और हम सब बराबर हैं, अब जो मर्जी वो करो. It will be a messed up army. Think what will happen to an army where everybody thinks we are all equal. I will not submit to anyone. वो बहुत ही खराब हालत में होगी आर्मी. Amen. Where you say this is my house. मैं एक ऑडियंस की तरह यहाँ नहीं आता. ये मेरा घर है, इस घर की जिम्मेदारी है. मैं एक पिलर की तरह प्रभु इस मिनिस्ट्री में खड़ा रहूंगा. जो काम तूने कहा है पिता, ये सेवकाई मेरी नहीं है, ये पिता ने मुझे दी है, मगर आपको भी पिता यहाँ पर लेकर आया है और आपको भी जिम्मेदारी है कि जो कुछ वो इस सेवकाई में करता है आप उसके इक्वल पार्टनर हो, साथ में चलने वाले लोग हो. Where you will say, this is my house, Lord. This ministry doesn't belong to me. He has called me to this ministry and He has brought you here. You are equal partakers of what the Lord is doing. So you should say, Lord, let me be a pillar in this house. What is that? भाइयों के बीच में, oh go back, भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य. One who sows discord among brothers. Brethren, assembly, जहाँ उसके पे संगति लोगों है. के बीच में Among his people. जो उसको तोड़ता है, He that causes division. यहोवा को घृणा है. The Lord hates it. I never would want to stand in a place मैं कभी भी उस स्थान पर खड़े होना नहीं चाहता where he starts to hate what I'm doing. जहां वो नफरत करे उस बात से जो मैं कर रहा हूं. अगर परमेश्वर अपने लोगों को भेजता है तो वैसे ही दुश्मन भी उन लोगों को भेजता है जो घर को तोड़ने और फाड़. पौलुस ने कहा मेरे बाद फाड़ खाने वाले भेड़िए तुम्हारे बीच में आएंगे. When God sends His people to His house, the enemy also sends his people to His house that cause division and tear apart that house. Paul said, after me, ravenous wolves will come who will tear you apart. जो तुम पर दया ना दिखाएंगे. Who will not spare you, not show mercy. ध्यान धरो कौन सी आवाज को सुनते हो. Pay close attention, which voice do you hear? जो आवाज आप सुन रहे हो क्या आपको मेल मिलाप करा रही है या आपको प्रभु की कॉलिंग से दूर लेके जा रही है. The voice you are hearing, is it causing you to reconcile or pulling you apart from the calling of the Lord? Say, this is my father's house. कहो ये मेरे पिता का घर है.